सोचिए, क्या कोई अपना गुनाह कबूल करके सजा से बच सकता है? आज हम एक ऐसे ही मामले को देख रहे हैं जहां एक कातिल का कबूलनामा पछतावे का सबूत नहीं बल्कि सजा से बचने की एक बहुत सोची समझी चाल थी। देखिए, आमतौर पर तो यही होता है कि अपराधी सच को छिपाने की हर मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन कर्नाटक की इस हैरान कर देने वाली कहानी में एक कातिल ने सच को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। उसे लगा कि हत्या जैसे संगीन जुर्म से बचने का यही एक तरीका है। मतलब यहां लॉजिक ही उल्टा है। धोखा देने के लिए झूठ का सहारा नहीं लिया गया, बल्कि सच को ही इस तरह तोड़ा मरोड़ा गया कि वो धोखे का एक जरिया बन जाए। तो आखिर ये नौबत आई कैसे? इस अजीबोगरीब चाल को समझने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा। एक प्रेम कहानी जो एक स्कूल में शुरू हुई थी। उनकी कहानी बिल्कुल एक आम कहानी की तरह ही शुरू हुई थी। वो मिले, उन्हें प्यार हुआ और उन्होंने अपना एक छोटा सा परिवार भी बनाया। लेकिन 2014 में लिया गया एक फैसला वो सब कुछ बिखेरने की वजह बनने वाला था। और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। वो 2 साल जो लक्ष्मी और इम्तियाज ने अलग अलग बिताए, उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अब पति तो बस वीकेंड पर ही आ पाते थे। ऐसे में एक पुरानी दोस्ती ने फिर से दस्तक दी, लेकिन इस बार ये सिर्फ दोस्ती नहीं थी। तो इम्तियाज का वापस आना वो कोई खुशी का मौका नहीं बना, बल्कि कह सकते हैं कि एक टकराव की वजह बन गया। और जब उसने इस रिश्ते के बारे में कृष्णमूर्ति से बात की, तो उन दोनों के लिए इम्तियाज एक पति नहीं बल्कि रास्ते का एक कांटा बन गया, जिसे हटाना जरूरी था। और यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, सबसे बड़े विश्वासघात के फैसले पर। 7 जुलाई 2016 की रात। जो कुछ हुआ वो गुस्से में उठाया गया कोई कदम नहीं था। नहीं, ये एक सोची समझी, ठंडे दिमाग से की गई हत्या थी, जिसकी पूरी प्लानिंग पहले से ही तैयार थी। हत्या तो हो गई थी, लेकिन लक्ष्मी का असली खेल तो अब शुरू होना था। अगले 24 घंटों में उसने वो चाल चली जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। डर तो था, लेकिन उस डर में से लक्ष्मी ने एक अजीब सी तरकीब निकाली। गुनाह को छिपाने की नहीं, बल्कि सबसे पहले खुद ही उसे कबूल कर लेने की, ताकि कहानी का कंट्रोल उसके हाथ में रहे। उसने सीधा इम्तियाज के भाई को फोन किया और अपनी बनाई हुई कहानी सुना दी। अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसे मार डाला, उसने कहा। खुद को एक बेबस शिकार की तरह पेश किया जिसके पास कोई और चारा ही नहीं था। तो प्लान बिल्कुल सीधा था। हत्या की बात कबूल करो, लेकिन क्यों की वजह पर पूरी तरह से अपना कंट्रोल रखो। उसे पूरा यकीन था कि ये चालाकी, ये सहानुभूति का खेल उसे हर मुसीबत से बचा लेगा। लेकिन कहते हैं ना, कितनी भी चालाकी से प्लान क्यों न बनाया जाए, सच अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। और लक्ष्मी की ये योजना भी बहुत बुरी तरह से फेल होने वाली थी। उसकी उम्मीद और असलियत में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, जहां उसे अपने देवर से मदद की उम्मीद थी, वहां उसे मिला शक। उसने सोचा कि परिवार बात को दबा देगा, लेकिन भाई तो सीधा पुलिस के पास पहुंच गया। और जिस आजादी के सपने वो देख रही थी, उसकी जगह मिली गिरफ्तारी और एक असली कबूलनामा। पुलिस ने भी तेजी से काम किया और इस धोखे की परतें उधेड़ना शुरू कर दिया। सबसे बड़ा सबूत लक्ष्मी के अपने कॉल रिकॉर्ड्स। उसकी कहानी कुछ और कह रही थी और उसके फोन कॉल्स सीधे सीधे उसके साथी कृष्णमूर्ति की तरफ इशारा कर रहे थे। इस हत्या के 7 साल बाद, एक लंबे कोर्ट केस के बाद, ये मामला आखिरकार अपने अंजाम पर पहुंचा। अपने आखिरी फैसले में जज ने एक बहुत ही अहम बात कही। उन्होंने इस विश्वासघात की गहराई पर रोशनी डालते हुए कहा कि एक टीचर होने के नाते लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति की समाज के प्रति एक खास जिम्मेदारी थी। इम्तियाज अहमद की सोची समझी हत्या के जुर्म में अदालत ने लक्ष्मी और कृष्णमूर्ति को सबसे बड़ी सजा सुनाई, मौत की सजा। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आखिर ज्यादा खतरनाक क्या है, वो झूठ जो सच को छिपा ले, या फिर वो सच जिसे बनाया ही धोखा देने के लिए गया हो?